समारोह में भाई जावेद मंसूरी जी के नेतृत्व में आज यहाँ लोग योगदान कर रहे हैं। उसमें से कुछ नाम यहाँ लिखा हुआ, मैं उसको पढ़ के सिर्फ सुना देता हूँ। इरफान अंसारी जी, साबिर जी, मजलूम अंसारी जी, अहमद अंसारी जी, सकीना खातून जी, गुड़िया प्रवीण जी, तरनो प्रवीण जी, प्रीति कुमारी, वीर वीरेंद्र सिंह जी और तमाम लोग जैसे यहाँ उपस्थित है, रास बिहारी कुमार जी, ऐसे तमाम लोगों का मैं आज के इस समारोह में आप सब लोगों ने पार्टी के प्रति और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए आप सब ने जो पार्टी में योगदान किया है, आप सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। क्योंकि आप सबको पता है कि अभी चुनाव का समय है और चुनाव में इस प्रदेश में होने वाला है 13 तारीख और 20 तारीख को। इस क्षेत्र में 13 तारीख को चुनाव होने हैं, 13 नवंबर को बहुत ही कम समय बचा हुआ है। लेकिन आप सब लोगों से कहेंगे कि आप तो पार्टी ने योगदान किया, आप तो देंगे ही, लेकिन अपने आस पड़ोस के भी जो लोग हैं उनको भी हमें समझाना है और पार्टी में बीजेपी को वोट दिलाना है। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उनके हाथों को और हमें मजबूत करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि वे सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग और सबका विश्वास, ये जो तभी देश तरक्की करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। आप सबने देखा पिछले दिनों इस देश की सरकार जितनी भी काम कर रही है, चाहे अभी आपको चर्चा कर रहे थे योजनाओं के बारे में, चाहे गरीबों को घर हो देने का काम हो, किसी भी जाति मजहब किसी प्रकार की कोई भेदभाव किए बगैर जो उसके जरूरतमंद लोग हैं उनको उसकी सुविधा उनको मिला, उनको आवास मिला। उसी प्रकार से इस देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में ये तय किया कि भाई कोई गरीब भूखे नहीं रहेगा, किसी भी गरीब के बच्चे रात को भूखे नहीं सोएंगे। इसलिए सबको उन्होंने देश में तो 86 करोड़, लेकिन इस झारखंड में भी 2 करोड़ से अधिक लोगों को अन्न मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलता है, बिना भेदभाव के, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। उसी प्रकार से उजाला योजना के तहत गरीबों को गैस के कनेक्शन देना, उसी प्रकार से गरीबों के घरों में शौचालय का निर्माण हो, उसी प्रकार से स्वास्थ्य योजना, यानी कोई बीमार हो तो उनको भी अच्छे अस्पतालों में इलाज हो सके, आयुष्मान योजना। यानी देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किसी के साथ बिना भेदभाव किए सब गरीबों को समान रूप से देखते हैं, समान रूप से योजनाओं का लाभ गरीबों के यहाँ तक पहुँचता है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों की चिंता करते हैं, अगर हम उनके हाथों को और मजबूत करेंगे, झारखंड प्रदेश में जीत करके उनके हाथों में हम सौंपेंगे, तो निश्चित रूप से इस देश का और इस प्रदेश का भी विकास और तेजी से होगा। क्योंकि इस राज्य में आज सब लोग देखते हैं, झारखंड में जो सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन 5 साल तक इस सरकार ने झारखंड के लोगों को ठगा है, झारखंड को इन लोगों ने लूटा है। अब याद करिए 2019 में जब पिछले विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम सरकार बनाएंगे तो गरीबों को 72,000 रुपया साल में देंगे। अब ये पूरा 5 साल पूरा हो गया, 5 लोगों को भी नहीं दिया। उन्होंने ठग करके, झूठ बोल करके उन्होंने वोट लिया उस समय, और माँ बहनों से कहा था कि हमारी सरकार बना देंगे, सरकार बनेंगे तो गरीबों को हम 2,000 रुपये, माँ बहनों को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। अब पूरे 5 साल गुजर गया, किसी को कोई चूल्हा खर्च दिया नहीं।
उन्होंने लड़कियों से कहा था कि बेटी हमारी सरकार बना दीजिए, वोट दे दीजिए, तो हम प्रत्येक जब भी शादी लड़कियों की होगी हम सोने की सिक्का देंगे, लेकिन किसी को 5 साल में सोने की सिक्का नहीं दिया। फिर जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, दिव्यांग है, विधवा है, कहा था कि 2500 रुपया हम पेंशन देंगे महीना में, वो भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने नौजवानों को ठगा, नौजवानों से कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, और वो भी बाबूजी का उन्होंने कसम खाया था, कहा था कि हम शिबू सोरेन की बेटा है, अगर 5 लाख नौकरी रोजगार नहीं दिए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूरे 5 साल गुजर गया, उन्होंने किसी को रोजगार तो दिया नहीं। जितनी भी एग्जाम इन 5 साल में हुआ, यानी सब में पेपर लीक हुआ, नौजवान बेचारा ठगे सा महसूस कर रहा है। कभी हाई कोर्ट की दौड़ लगाते, कभी सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाते, और हद तो तब हो गई विधानसभा में भी 2020 में सरकार बनते ही जो बजट सत्र था, जब उनके वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी बजट भाषण पढ़ रहे थे, उसकी किताब में देखिएगा, उन्होंने कहा था कि जो रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता ऐसे नौजवानों को देंगे। बीए पास जो बच्चे ने किया है उनको 5000, एमए पास को 7000। आज वो उस किताब को देख सकते हैं। विधानसभा में हम लोगों ने सरकार को सपोर्ट किया, कहा कि बिल को पास कर दो ताकि इस राज्य के नौजवानों को 5000 और 7000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक भी वादा को पूरा नहीं किया। जब चुनाव आ रहा है नजदीक में, तो अगस्त से उन्होंने कहा कि 1000 टका देंगे। बताओ, 5 साल नहीं दिया, 1 साल से भी नहीं दिया। जब चुनाव आ रहा है तब भी बोल रहे 1000 रुपया। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप सब लोगों ने एक फिल्म देखे होंगे, क्या है, बबली बंटी, बंटी बबली। वो भी वैसी ठगों की ये कहानी है। हर बार लोगों को ठगने के लिए नए नए रास्ता, नए नए तरकीब बनाते रहते थे। वैसे आज हेमंत सोरेन जी झारखंड में बैठ करके नए नए तरकीब बना रहे, उससे सावधान रहना। ठगा और उसके साथ साथ झारखंड को लूटा भी उन्होंने। कोयला को लूट लिया, बालू को लूट लिया। बालू यहाँ के लोगों को नसीब नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने लूट लिया। कोयला, बालू, पत्थर, जमीन सब कुछ लूट लिया। यहाँ तक कि सेना की जमीनों को नहीं छोड़ा। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, मां बहनों की इज्जत आज सुरक्षित नहीं है। रोज चोरी, डकैती, हत्याएं हो रही है। विकास का काम बंद पड़ा हुआ है। ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, थाना में जाइए, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। लगता है कि वहां भी बाबू लोगों को बैठा करके रखा है और गरीबों का छूट वहां भी वो चूस रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि इस बार इस सरकार को यहाँ से विदा करना है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, कभी तो 5 प्राण हम लोगों ने लिया है। 5 प्राण हम लोगों ने घोषणा किया है। उसमें से पहला है गोगो दीदी योजना, यानी सरकार बीजेपी की बनेगी, पहली कैबिनेट में ये निर्णय होगी कि प्रत्येक महीना की 11 तारीख को मां बहनों के खाता में 2100 रुपया चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आप सबने देखा, भारतीय जनता पार्टी की जहां कहीं भी सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र, ऐसे जहां कहीं भी सरकार है, जो उन्होंने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी उस काम को पूरा करती है। आज भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कहा था कि सरकार बनेगी 3 करोड़ का मकान गरीबों को देंगे। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में उस पर मोहर लगा दिए और झारखंड की धरती में आकर के उस योजना को भी उन्होंने लॉन्च किया पिछले महीना, जब 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हूं, नौजवानों के लिए भी कहा है कि भाई इस राज्य के अंदर में 3.25 लाख सरकारी नौकरी वैकेंट पड़ा हुआ है। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में लिया जाएगा और कैलेंडर भी प्रकाशित होगा कि समय कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट होगा, कब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। यानी अगर ये काम कोई करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और 1 साल के अंदर में 1 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगी। सरकारी जो वैकेंट पोस्ट है उसको भी भरा जाएगा।
माँ बहनों के लिए कहा गया कि जब 5 सरकार बनेगी 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा जब पर्व होगी। चाहे हिंदुओं का पर्व तो उस समय मिलेगा, मुसलमानों का पर्व होगा तो उस समय, यानी वो तय नहीं हुआ, चूंकि पर्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सब लोग साल में 2 सिलेंडर कोई पर्व के अवसर पर मुफ्त में दिया जाए। तो मैं आपको ये छोटी सी कह रहा था, मालूम प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए फ्री मिलेगा। तो ये जो काम भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 घोषणाएं की है, मैं आपको ये कह रहा हूँ और इसलिए मैं आप सभी यहाँ माँ बहनों से कहूंगा कि आप जब यहाँ से लौटेंगे आज मतदान करके पार्टी में, तो आप सबको गांव-गांव ये बात बताना कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है। यही मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ था और फिर से जावेद मंसूरी भाई का, उनके सहयोगी साथियों का मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।